हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह वीनस के बारे में। वीनस अर्थात शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और हमारा सबसे करीबी पड़ोसी ग्रह है, और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है और इसे कभी कभी पृथ्वी का ईविल ट्विन भी कहा जाता है। और रेडियस, मास, डेंसिटी और ग्रेविटी में ये लगभग धरती के बराबर ही है, और इसमें भी पृथ्वी की तरह एक आयरन कोर है और मेंटल है। और शुक्र, सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में तीसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है, और शुक्र अधिकांश ग्रहों से विपरीत दिशा में धीरे धीरे घूमता है। शुक्र ग्रह की संरचना और इसका आकार अर्थात साइज पृथ्वी के समान है, और इसे कभी कभी पृथ्वी का दुष्ट जुड़वा या ईविल ट्विन भी कहा जाता है। और इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में है, और बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने हुए हैं, और इसका घना वायुमंडल ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा गर्मी को ट्रैप करता है, जिससे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है। और इसकी सरफेस पर इतना अधिक प्रेशर है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि जितना कि पृथ्वी के समुद्र पर होता है इसकी सतह पर, उससे 90 गुना अधिक प्रेशर है। और एक्सट्रीम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यह ग्रह एक जीता जागता नर्क बन चुका है, और घने बादलों के नीचे सतह पर बहुत सारे ज्वालामुखी और बहुत ही विकृत पहाड़ हैं। और आप इन इमेजेस में देख सकते हैं कि यूएसएसआर का जो मिशन था वीनस के लिए, वेनेरा प्रोग्राम, उसके द्वारा लिए गए ये पिक्चर्स हैं। फ्रेंड्स, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 2.9 बिलियन ईयर्स पहले यह ग्रह भी लगभग पृथ्वी जैसा ही था, और पृथ्वी से इसका तापमान कुछ कम था। और कंप्यूटर सिमुलेशन से बनी हुई आप इमेज को देख सकते हैं कि 715 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पर शैलो ओशंस होते थे, और ये लाइफ को भी सपोर्ट करने वाला प्लैनेट था। और प्राचीन रोम के लोग आकाश में 7 चमकीली वस्तुओं को आसानी से देख सकते थे: सूर्य, चंद्रमा और 5 सबसे चमकीले ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। और उन्होंने इन वस्तुओं का नाम अपने सबसे महत्वपूर्ण देवताओं के नाम पर रखा। और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर हम इसकी सतह से बादलों के ऊपर होते हुए 30 किलोमीटर ऊपर जाएं तो वहां पर तापमान लगभग पृथ्वी जैसा ही है, 30 से 70 डिग्री के करीब, और वहां पर माइक्रोबियल लाइफ होने का अनुमान है। और शुक्र ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की प्राचीन रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें प्राचीन यूनानियों में एफ्रोडाइट के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, ये इकलौता ऐसा प्लेनेट है कि जिस पर ज़्यादातर जगहों के नाम महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं, और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम किसी महिला देवी के नाम पर रखा गया है। और शुक्र ग्रह की सतह से 30 मील ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तापमान 30 से 70 सेल्सियस तक होता है, और इस तापमान सीमा में पृथ्वी पर रहने वाले जीव जैसे कि एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब्स रह सकते हैं। और उस ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थात वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले दबाव के समान होता है। और ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये वे वेनेरा 13 और 14 स्पेसक्राफ्ट हैं जो कि यूएसएसआर द्वारा शुक्र ग्रह की जांच के लिए वहां भेजे गए थे। और शुक्र ग्रह के बादल 224 माइल्स पर आवर अर्थात 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवाओं के द्वारा ग्रह के चारों ओर घुमाए जाते हैं। और कुछ रूसी वेनेरा अंतरिक्षयानों ने शुक्र ग्रह के निचले वायुमंडल में लगभग 1 माइक्रोन लंबाई के कणों का पता लगाया था, जो कि पृथ्वी पर मौजूद जीवाणुओं के आकार के लगभग बराबर थे। और ये ग्रह की पहली तस्वीरें हैं जो वेनेरा 14 अंतरिक्षयान ने भेजी थी। और यह वह वेनेरा अंतरिक्षयान है जिसने पहली बार किसी दूसरी दुनिया में कदम रखा था। और इस यान पर एक माइक्रोफोन भी लगा था जिसने कि ग्रह की सरफेस पर होने वाली आवाज़ों को रिकॉर्ड किया था। और वेनेरा अंतरिक्ष मिशन की कामयाबी पर सोवियत संघ ने एक डाक टिकट भी जारी किया था, जिसे आप देख सकते हैं। शुक्र ग्रह सूर्य का ऑर्बिट लगभग 67 मिलियन माइल्स अर्थात 108 मिलियन किलोमीटर या 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर करता है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अर्थात AU सूर्य से पृथ्वी की दूरी होती है। और दोस्तों, अब आप अपने ईयरफोन को लगा लीजिए और देखिए कि इसकी सरफेस पर कैसी आवाज़ें आती हैं, और ये रियल साउंड्स हैं जो कि वेनेरा स्पेसक्राफ्ट ने भेजी थी।
तो दोस्तों आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ इन साउंड्स को सुनकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये पिक्स हैं वेनेरा 13 द्वारा भेजी गई और आप इसमें ग्रह की चट्टानी सतह को जो कि बहुत गर्म है देख सकते हैं। और आप वेनेरा 14 अंतरिक्ष यान द्वारा भेजी गई पहली ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स को भी देख सकते हैं। और दोस्तों सूर्य की रोशनी को सूर्य से शुक्र ग्रह तक पहुंचने में लगभग 6 मिनट लगते हैं और धरती पर यह समय 8 मिनट है। और यह ग्रह पृथ्वी जितना ही बड़ा है और इक्वेटर पर इसका डायमीटर लगभग 7521 माइल्स है, जबकि हमारी अर्थ का डायमीटर 7926 माइल्स है। और पृथ्वी से शुक्र हमारे अपने चंद्रमा के बाद रात्रि के आकाश में सबसे चमकीला पिंड है। इसलिए प्राचीन लोगों ने इसे अपनी संस्कृतियों में बहुत महत्व दिया और यहाँ तक कि पहले इसे 2 पिंडों के रूप में माना, एक सुबह का तारा और एक शाम का तारा, जबकि वास्तव में ये एक ग्रह ही है। और चूंकि शुक्र की कक्षा हमारी तुलना में सूर्य के अधिक निकट है, इसलिए शुक्र और पृथ्वी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कभी भी एक दूसरे से बहुत दूर नहीं जाते हैं। और ये वेनेरा अंतरिक्ष यान द्वारा लिया गया इसका स्वयं का इमेज आप देख सकते हैं और इसने वहाँ के लैंडस्केप को भी कवर किया। दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ी श्रृंखलाओं को आप इसमें देख सकते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र ग्रह लगभग 24 मिलियन माइल्स दूर है, लेकिन अधिकांश समय ये पृथ्वी और शुक्र दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। और सबसे भीतरी ग्रह बुध वास्तव में शुक्र की तुलना में पृथ्वी के निकट अधिक समय बिताता है। हालांकि अन्य ग्रहों की तुलना में शुक्र ग्रह पृथ्वी के अधिक करीब है। पृथ्वी से देखने पर शुक्र के भी कई चरण अर्थात फेजेस दिखते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे चंद्रमा के पूर्ण, आधा, चौथाई आदि। हालांकि पूर्ण चक्र पूर्ण से नया 584 डेज का होता है, जबकि हमारे चंद्रमा को सिर्फ 1 महीना लगता है। और ये वहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं को आप देख सकते हैं और विशाल ज्वालामुखी भी वहाँ पर मौजूद हैं। और दोस्तों शुक्र ग्रह पर एक दिन बिताना काफ़ी विचलित करने वाला अनुभव हो सकता है। यानी अगर आपका अंतरिक्ष यान या स्पेस सूट आपको 900 डिग्री फ़ारेनहाइट या 475 डिग्री सेल्सियस के तापमान से बचा सकता है, तो आपका एक दिन 243 अर्थ डेज के बराबर होगा। और ये सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों को आप देख सकते हैं। और यह समय शुक्र के वर्ष अर्थात सूर्य के चारों ओर एक चक्कर से भी अधिक है, जिसमें केवल 225 अर्थ डेज लगते हैं। और इस ग्रह के बेहद धीमी गति से घूमने के कारण सूर्योदय से सूर्यास्त तक 117 अर्थ डेज लगेंगे। और वैसे सूर्य पश्चिम दिशा में वहाँ उदय होता है और पूर्व में अस्त होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह पृथ्वी की तुलना में पीछे की ओर घूमता है। और दोस्तों हमें जानते हैं कि अर्थ हमारे एक्सिस पर लगभग 23 डिग्रीज झुकी हुई है और हम गर्मियों का अनुभव करते हैं, जब ग्रह का हमारा हिस्सा अर्थात हमारा हेमिस्फीयर सूर्य की किरणों को अधिक सीधे प्राप्त करता है और इसी वजह से यहाँ मौसम होते हैं। और दोस्तों सर्दियों में ठीक इसके विपरीत होता है, हमारा हेमिस्फीयर सन से दूर हो जाता है और पृथ्वी पर इसी एक्सियल टिल्ट की वजह से विजिबल मौसम हम देख पाते हैं, जबकि वीनस पर सिर्फ 3 डिग्री का एक्सियल टिल्ट है और वहाँ पर इस तरह के विजिबल मौसम नहीं होते हैं। और दोस्तों पूरे सौरमंडल में सिर्फ 2 ही ग्रह हैं जिनका कोई मून नहीं है, एक तो मरकरी है और दूसरा वीनस अर्थात शुक्र है। लेकिन एक इसका हाफ सैटेलाइट है जिसे आधिकारिक तौर पर जूजवे नाम दिया गया है। और दोस्तों प्रारंभिक अंतरिक्षयान जो कि वीनस की खोज के लिए गए थे, उनसे जो डेटा प्राप्त हुआ था, उन्होंने बताया कि ये डेंस क्लाउड से घिरा हुआ है और यहाँ पर टेम्परेचर पहले 204 डिग्री होने का अनुमान था, हालांकि ये बाद में अधिक निकला। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल सैगन ने कहा था कि यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, जो कि बाद में सच पाया गया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले 20 बार होने का अनुमान था, हालांकि बाद में अधिक पाया गया और ग्रह का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और दोस्तों अर्ध उपग्रह, जिन्हें कभी कभी अर्ध चंद्रमा हाफ मून भी कहा जाता है, ये एस्टेरॉइड्स होते हैं जो किसी ग्रह के करीब रहते हुए सन का ऑर्बिट करते हैं। और दोस्तों मैरीनर मिशन ने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा इस ग्रह के हमारी धरती पर भेजे और इस ग्रह के पास कोई रिंग सिस्टम नहीं है। और प्रारंभिक शुक्र और पृथ्वी की बहुत सारी समानताएं और उनके बहुत अलग अलग भाग्य अर्थात फेट ग्रह निर्माण का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के सामने एक प्रश्न पैदा करते हैं। समान आकार, समान इंटरनल स्ट्रक्चर और दोनों अपने शुरुआती दिनों में दोनों पर महासागर भी थे, फिर भी एक ग्रह अब नरक बन गया है, जबकि दूसरा प्रचुर जीवन की मेजबानी करने वाला एकमात्र ज्ञात ग्रह है। यह क्या हुआ, यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है।
दोस्तों, शुक्र ग्रह के निर्माण के इतिहास का बेहतर ज्ञान हमें पृथ्वी को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है और अन्य तारों के आसपास के चट्टानी ग्रहों को भी समझने में मदद कर सकता है। और दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि अगर हम वीनस और अर्थ को पोल से पोल तक आधा काट सकें और उन्हें एक दूसरे के बराबर में रख सकें तो वे उल्लेखनीय रूप से एक समान ही दिखेंगे। पायोनियर वीनस 2 मिशन ने भी ग्रह के बारे में बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारियां पृथ्वी पर भेजी और इन दोनों ग्रहों में एक आयरन का कोर है जो कि गर्म चट्टान के आवरण से घिरा हुआ है और सबसे पतली परत एक चट्टानी बाहरी परत को बनाती है। और नासा के मैगेलन अंतरिक्ष यान, जिसने 1994 में शुक्र ग्रह पर अपना 5 वर्षीय मिशन पूरा किया था, उसने रडार का उपयोग करके वहां की तपती हुई सतह का विश्लेषण किया। मैगेलन ने अत्यधिक ज्वालामुखीयता वाली भूमि देखी और अपेक्षाकृत नई सतह और पहाड़ी श्रृंखलाओं को देखा। और दोस्तों, सोवियत संघ द्वारा भेजे गए वेनेरा 1 और वेनेरा 2 अंतरिक्ष यान फेल हो गए थे। बाद के वेनेरा 3 to 6 यानों को एटमॉस्फेरिक एनालिसिस के लिए भेजा गया था। वेनेरा 7 ही वह पहला स्पेसक्राफ्ट था जो पृथ्वी से बाहर किसी दूसरी दुनिया में जाकर लैंड हुआ था और इसने ग्रह से बहुत सारी पिक्चर्स को धरती पर भेजा, जिसमें कि हम वहां पर पहाड़ी श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। और इस ग्रह पर पृथ्वी की तरह प्लेट टेक्टोनिक्स प्रक्रिया के भी चलने का अनुमान है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।